तुम यहाँ हो। गुड मॉर्निंग मेरी जान। चलो आओ, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, ऑफिस जाना है, मीटिंग है, तुम्हें पता है। हाँ, प्रेजेंटेशन है यार। तुम रेडी हो गए हो क्या? आओ बैठो। अपना नाश्ता शुरू कीजिए। उमर, कल की रात क्या याद है तुम्हें? नहीं याद मुझे। सच में हमें बात करनी होगी। उमर, मैं जानना चाहती, ऐसे तुम्हें क्यों ख्वाब आने लगे हैं? क्या वजह है? मुझे पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? हम पहुंच जाएंगे। डेफने सच में मुझे याद नहीं है। चलो खैर, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बिल्कुल फ्रेश है। बहुत अच्छा है सच में। सिनान सर। क्या हुआ? यार वो मुझे भी आना है आपके साथ। यार वो कार्मल के बारे में ना मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं यार। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ज्वाइन करूँ। ओके, आ सकती हो अगर आना है तो। हाँ ठीक है, मुझे आना है, आती हूँ मैं। डेफनी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ? उमर ठीक है? क्यों पूछा आपने? पता नहीं, कुछ दिनों से मुझे अजीब सा लग रहा है। अजीब सा मतलब उसका दिमाग कुछ घुमा हुआ सा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। बस हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो बस उसी की थकावट है। ऑफिस फिर घर, ये सब कुछ। तुम्हारा मतलब है वो ठीक है? हाँ मतलब ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। उमर बिल्कुल ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई है। चलो ठीक है फिर। इसका मतलब है कुछ अगर उसे होता तो तुम देख लेती। हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। ओके। हाँ ठीक है, मुझे आना है। डेफने, क्लाइंट बहुत बड़ा है, अगर डेफनी हमारे साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा। डेफने मैडम भी बहुत पुरज़्म है आजकल सीखने के लिए। अच्छा ठीक है, चलते हैं। कैसे हैं आप लोग? सफर कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा सफर। आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं, मतलब हर कोई आप ही का नाम लेता है मार्केट में, तो हमने भी सोचा कि हम भी मिल लेते हैं आपसे। अच्छा, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या हमारे माहौल के साथ। हाँ, एक नई कंपनी ज़रूर है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टाइम में हमारी कंपनी ने बहुत मेहनत की है। परफेक्ट डिज़ाइन के साथ बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। हाँ, थोड़ा ब्रेक आया था, मगर अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमने दोबारा स्टार्ट लिया है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। हाँ, वैसे ये काम का बहुत अच्छा सीज़न है। आई एम सॉरी। बिल्कुल सही वक्त पर आया हो उमर, तुम बोलो। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। वैसे पैशन के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे उमर साहब। हम अपना बनाया हुआ काम शूज़ डिज़ाइनिंग के तौर पर नहीं दिखाते हैं। हम एक एहसास को डिज़ाइन करते हैं जो औरत पे सूट करे, शहर की औरत के इमोशंस को, उसके विजन को बताने वाला। मान लीजिए कि औरतें हमेशा हम लड़कों से बहुत ज़्यादा जिंदगी में बहुत साफ होती हैं, यहाँ तक कि
ज्यादा अक्लमंद होती है। इस वजह से हमारा काम मुश्किल है, ये हमें पता है। मेरे ख्याल में एक औरत की खूबसूरती उसकी आंखों में, उसकी नजरों में है। मतलब हम शूज डिजाइन करते वक्त उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करते, उनके खूबसूरत दिख जाने के लिए उनको खुश करने की मेहनत करते हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत मुख्तलिफ सोच है आपकी। ठीक है, तो फिर आप ये बताइए कि हमें कितना फायदा पहुंच सकता है इस प्रोजेक्ट से। फैशन शूज एक औरत के खुद के लिए हुए एक तोहफे की तरह है। फैशन के शूज लेते वक्त वो जो खुशी महसूस करती है और वो जब भी उसे पहनती है तो उसे खुशी होती है। हम इसी तरह काम करते हैं और इसे प्रेफर करते हैं। मतलब ये तो एक तोहफे की तरह है, औरतें इसे खुद ही लेना चाहेंगी, आपका मतलब ये है? हाँ, ऐसा ही है। वो खुद ये शूज लें, खुद सिलेक्ट करें, यहाँ तक के लिए वो खुद के लिए पहने। जहां तक मुझे समझ में आया है, आपकी बात में सच्चाई दिखती है मुझे। ऐसा ही है। और बताइए। इस सैलूट टोसो पर एक अच्छे ट्रस्ट के साथ खड़े होने और एक औरत की खूबसूरती से ज्यादा इम्प्रेस करने वाली चीज और कोई नहीं होती। बहुत इम्प्रेसिव है। आप लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है हमें, जाहिर है। हाँ, तो फिर सब ओके मुझे लगता है। हाँ, सब ओके। हमें तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। तुर्की में आप जैसे डिजाइनर मॉडल्स और कोई तैयार नहीं कर सकता। जी सही कहा, देर आए दुरुस्त आए। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। कमाल कर दिया मेरे भाई तुमने यार, तुम बहुत सुपर हो। क्या कमाल का आइडिया दिया है उन्हें। क्या कहा था तुमने? तुमने जो औरतों के बारे में उनसे कहा है वैसे मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा ही कहा था। अब इसे और ज्यादा ना बढ़ा। क्या बात बढ़ा रहा हूँ यार। यार हम लोग लंदन जा रहे हैं, हमारा वहाँ स्टोर ओपन हो रहा है, हम लोग फ्लाई कर रहे हैं यार। तुम इससे प्यार करती हो ना? बिल्कुल अजीब आदमी है। मुझे नहीं पता होगा क्या। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। बस ये सब कुछ मेरे लिए मैच जीतने जैसा था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजीमो शान शहंशाह उमर साहब, उमर साहब। सिनान ठीक है। टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। सॉरी शुक्रू भाई। ला 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 ला। अभी निकलते हैं, मैं एग्रीमेंट रेडी करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, लेट मत होना। डेफिनेट शुक्रिया। उमर क्या हुआ था वहाँ, बताओ मुझे। कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द था, फिर ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट नहीं है। यार बताओ ना क्या हुआ था। डेफिनेट सच में कुछ नहीं है ऐसा, मतलब हल्का सा दर्द था और इतना तो काम के स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। सिनान के पास जाता हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? आमिर सर, हेलो। आपको भी। हेलो डेफनी जान, कैसी हो? मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम? आखिरकार ये मेरे भांजे का ऑफिस है, मैं तो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती हूँ। इतना बुरा है। सच बताऊँ तो आज मुझे यही प्यार है, यानी हो सकता है कि मुझे इसकी कंपनी ज्वाइन करना पड़े, इसलिए मैं ट्रांसफर हो। ट्रांसफर? डार्लिंग, हो सकता है मुझे यूके भी जाना पड़ जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निकाला जा रहा है शायद। बहुत तकलीफ हुई, यानी अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया आमिर। जाओ, मैं तुमसे गुस्सा हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। बिजी हैं आजकल, आप मिलते ही नहीं हैं। हाँ यार, बस ऐसे ही। मैं हमारे दरमियान की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही थी, मतलब हो ही गई है। आप गुस्सा तो नहीं है ना मुझसे? बिल्कुल भी, बताइए। हाँ, लेकिन बस काम का लोड है, इसलिए बिजी हूँ। आप बिजी हैं मतलब रिपोर्ट्स मुझसे नहीं ले रहे हैं? जो तुम्हें ठीक लगे कह सकती हो। और
तुम भी तो बिजी हो इसलिए। अरे ऐसा नहीं है यार, मैं फिर भी कुछ ना कुछ करके रिपोर्ट तैयार कर ही लेती हूँ और आपको दे देती हूँ। हाँ, मैं पहचान गई हूँ इसको। ये दोनों प्यार करते हैं। ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। आमिर सर, अगर आप फ्री हैं तो आपसे एक बात करूं? हाँ एक शर्ट पर शॉर्ट बात करना। अगर फ्री हैं तो डेफनी से मिल लें आप। अभी फ्री नहीं हूँ। लेकिन आप तो फ्री हैं। मैं फ्री नहीं हूँ, तुम देख रहे हो, जा सकते हो। क्या बोलूं? मतलब डेफनी को मैं क्या बोलूं? कह दो अभी बिजी हूँ। हाँ, आमिर सर फ्री हैं क्या आप? मैं रिपोर्ट लेकर आ गई हूँ। हाँ फ्री हूँ डेफनी, आ जाओ। अच्छा आयते ठीक है, तुम बाहर जाओ। तो मैं जाऊं क्या? मैंने ऑलरेडी ही आपको मेल कर दिया था। रिपोर्ट वाली फाइल जो थी ना वो तो मैं मेल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ gई हूँ, आप देख लीजिए। Kalbimi kopardılar. Kim bilir kaç kez. Hiç hakkım yok şikayete. Bile bile lades. Belki de acısından beslendim aşkın. Yoksa bir gün bitmez miydi bu edepsiz heves? Sıra senin, hadi üz beni. Yaza koyar mı güz beni? Geceleri gündüzleri aşk aşk diye çekmedim mi? Şimdi bana ya bir Hicazkar, ya bir körpe ya yine efkar. Giden gitti, yan ateş böceği. Şarkını söyle, sazını çal. Şimdi bana ya bir Hicazkar, ya bir körpe ya yine. अच्छा ठीक है डेफनी, मैं बाकी सारी चीज़ें देख लूँगा। शुक्रिया। अरे लेकिन अब हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। Yan ateş böceği. चलें सही, मिलते हैं। Şarkını ठीक है। söyle, sazını çal. तुम मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं घर से कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। मैं यहाँ वेट करता हूँ। मैं ज़रा घर चली जाऊँ ना, घर वालों को अपनी शक्ल भी दिखा दूंगी, फिर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे इजाज़त नहीं है ना? मैं वो बात भी नहीं पूछ रहा हूँ। कौन सी बात? इतनी जल्दी भूल गई मतलब? हाँ, लेकिन हमने क्या बात की थी? मतलब क्या बात करेंगे हम? ओके तुम जानो, ठीक है, लेट मत होना। नहीं होती। Emir. Artık her şeyi biliyor. Seninle beni... Nihan. Ben Asu ile evleneceğim. हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? सही, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। देख लो बीच खा रहे हैं हम लोग तो। नहीं यार, मुझे काम है, मेरा जाना ज़रूरी है। हाँ हाँ जाओ, बहुत ज़रूरी काम होगा। Ne kampta neyi bilecek? नहीं नहीं, यकीनन कोई मसला ज़रूर है।
देखना यार, पागल हो जाऊंगी कसम से, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। बहुत बुरा हो रहा है यार। मतलब उमर भी कितनी अजीब सी हरकतें कर रहा है ना, कसम से हाथ पांव फूल रहे हैं अब मेरे। तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान? ये किसने पहनाया तुम्हें? इसरा, इसरा, इसरा। हाँ आओ मेरी बहन, जरा तुम ईसो के पास रुको, मैं जरा काम से जा रही हूँ, ठीक है? मुझे बता सकती हैं आप? क्यों? मैं वैसे भी गलती से आ गई यहाँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? और ऊपर से क्यों भी पूछ रही हैं? आपने जो शाम में हरकत की वो बहुत बुरी है। निहान आपी का बहुत दिल टूटा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार वो एक मसला था ना, बस इस वजह से बताती हूँ। आपकी फैमिली से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपी? इसरा आराम से, छोटी हो, छोटी बन के बात करो। मुझे पता है मैं ज्यादा बोल रही हूँ, सही कह रही हैं। मैं रुक जाती अभी, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, इस वजह से नहीं रुक सकती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो यार मिलते हैं। कहाँ? मेरा जाना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है यार। डेफनी आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। नहीं भाई अभी नहीं यार। आ जाओ डेफनी, हम बात कर रहे हैं ना। तुम जानती हो ना तुमने कल मुझे कितना दुख पहुंचाया है, अंदाजा है? मतलब तुम पहले यहाँ आती थी, बैठती थी, हमसे बातें करती थी, अब पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और तुमसे बात तक नहीं हो पाती। वो मतलब बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं यार, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझो तुम लोग। यार किस चीज की जल्दी है तुम्हें? कुछ तो बोलो, कुछ बताओ हमें ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल जाए। क्या तुम ऐसे भागा दौड़ी कर रही हो? हाँ, तुम्हारे बारे में पता नहीं किस किस्म के ख्याल आ रहे हैं। अरे यार काम से रिलेटेड है, बोल तो रही हूँ, मैं समझते ही नहीं हूँ यार बात, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? 2 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास हमारे लिए। हम तुम्हारी फैमिली हैं, हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? अरे सरदार छोड़ो ना, इसको अपनी फैमिली की क्या परवाह, इसे सिर्फ अपनी परवाह है। निहान बस कर दो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया। तुम जरा अपना हाल तो देखो, पहले जैसी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, बस सबका दिल दुखाती हो और चली जाती हो। ऐसा लगता है हमारी डेफनी यहाँ है ही नहीं, उसकी जगह यहाँ कोई और है। जी इसीलिए हमने आपसे कल से बात नहीं की। क्या हो गया है आपको आप बता भी नहीं अरे रही। यार मैं कब से तो तुम लोगों को बता रही हूँ कि मेरा जाना जरूरी है, लेकिन तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है यार हम लोगों में, समझो तो यार बात को। मैं जो भी करूंगी वो अपने हिसाब से करूंगी और अपनी जिंदगी के लिए करूंगी। ये बात तुम लोग अपने दिमागों में बिठा लो, जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मेरा पर्सनल मामला है। अच्छा ठीक है, हम भी तो वही कह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम कुछ नहीं कह रहे तुम्हें। वो हमें क्यों बताएगी यार, अगर ज्यादा पूछा तो ये चली जाएगी। क्या क्या चली जाएगी? ठीक है बस इतना काफी है, अब मुझे जाना है, इसका मतलब क्लियर है कि मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगी। नहीं नहीं यार, अब मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी भाई। देखो हमारी डेफनी उड़कर चली जाएगी। देखो हाँ ऐसा ही है, तुम लोग ना ज्यादा ही जजमेंटल हो रहे हो। जो कुछ सोचना है ना मेरे बारे में सोचते रहो, जाओ तुम लोग, जाना जरूरी है मेरा। डेफनी कहाँ जा रही हो? मुझे काम है नानी। अरे नानी कहाँ चली गई थी आप? हम परेशान हो रहे थे। मोना के यहाँ से आ रही हूँ, बस ऐसे ही कुछ बातें करने गई थी। क्यों, क्या हुआ? डेफनी नानी क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? उमर को देखा मैंने, क्या? यहाँ मोहल्ले में ही। क्या मतलब? उमर वापस आ गया है? हाँ शायद सादरी मास्टर वगैरह के यहाँ आया होगा शायद। डेफनी बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम बिल्कुल मत सोचना, जो गुजरना था वो गुजर गया।
छोड़ो, तुम वैसे ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो, पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? एक मिनट डेफनी, तुम्हें बिल्कुल भी शौक नहीं लगा? हाँ, या फिर तुम्हें पता है? अरे इसको कहाँ से कुछ पता होगा? तुम्हें ये पता है ना? तुम लोग फिर से मिल रहे हो? डेफनी, बताओ बेटा, बोलो कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल नानी, ये सब कुछ जानती है। बोलो। हाँ बिल्कुल, ये लोग मिल रहे हैं। ये जो काम के बहाने बनाकर घर से निकल जाना, ये सब इसलिए ही था, है ना? उमर के पास जाती हो ना तुम? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है मेरी डेफनी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपनी डेफनी पे भरोसा है। उसने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। उम्मीद है कि ये बात भी नहीं छुपाई होगी। बताओ डेफनी, जो कुछ सरदार कह रहा है वो सब झूठ है। कह दो कि तुम इतने दिनों से झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, इतने दिनों से। कब से चल रहा है ये सब? कुछ महीनों से। साथ काम करती है, एक ही बिल्डिंग में। क्या? लो जी। नहीं, कुछ गलत फहमी है। मेरी डेफनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर बताती वो। हाँ तुर्कन पुप्पी, और आप इसे देखकर खुश हो रही थी आमिर की वजह से कि हमारी डेफनी अपनी जिंदगी में वापस आ गई, खुश रहने लगी। अब इसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं। ओहो, तो अब आपको पता चल गई इसकी खुशी। डेफनी, कुछ बोलोगी भी आप, या फिर इनकार करो ना इस बात से? या फिर सही है ये बात? सही है नानी, उम्र यही है, हम मिल रहे हैं। सही है। क्या मतलब डेफनी? और इतने महीनों से, मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? झूठ बोला तुमने डेफनी? क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो डेफनी। मैं बताती लेकिन नहीं बता पाई। लेकिन हमने भी क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में डेफनी। कितनी मुश्किल से तुम्हें संभाला था मैंने। मैं तुम्हें मौत के मुंह से वापस लाई, और अब फिर से वो सब। और फिर तुमने उससे मिलना शुरू कर दिया, वो भी हमें धोखा देकर। क्यों डेफनी? हाँ नानी। डेफनी, अब मेरी जिंदगी में यही दिन देखना बाकी रह गया था। मतलब इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करे, वो जान का टुकड़ा क्यों ना हो, उसको भी नहीं पहचान सकता। मेरी डेफनी मुझसे झूठ बोलेगी, वो मुझसे चीटिंग करेगी, मतलब कि वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं समझेगी। अगर ऐसा कोई बोलता भी तो मैं दरवाजे से भगा देती। मैं जिंदगी में कभी यकीन नहीं करती। नानी ठीक है, मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं बताती। लेकिन मैं डर गई थी कि आप हर्ट होंगी, दुखी होंगी, इसलिए नहीं बताया।
नानी जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जो सब मैंने आज सुना, ये सब देखने के बाद मेरे अल्लाह, काश तू मुझे उठा लेता। क्यों दिखाया मुझे ये दिन? वादा करती हूँ हर एक चीज आपको आकर बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। यार आखिर तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, नानी का हाल देखो जरा तुम। उसके लिए नानी जाओ, जाओ बेटी जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो, जाओ बेटी। अपनी फैमिली को इस हाल में छोड़ो और जाओ। चलो जाओ। असल घर कौन सा होता है औरत का? जिसमें वो पैदा होती है, या जहां वो ब्याह के जाती है, या जहां पर प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर में औरत अकेली ही क्यों रह जाती है। किसी भी घर को खुद का कह ही नहीं सकती, ना जाने क्यों। उसकी जिंदगी का हर लम्हा उसे एक नए एडवेंचर की तरफ धकेल देता है, और आगे उसके साथ क्या होने वाला है, इसका फैसला सिर्फ वक्त ही करता है। शायद वक्त के साथ साथ एक नया मोड़ आए कभी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे नहीं पता।